आज की एक और बड़ी खबर सुबह की। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो सत्र में 13 बिल पेश किए जाएंगे। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। दरअसल एसआईआर पर संसद में हंगामा हो सकता है, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के जो तेवर हैं उससे यही पता चल रहा है। तो आपको बता दें कि कई मुद्दों पर बहस हो सकती है। शीतकालीन सत्र क्योंकि आज से शुरू हो रहा है, इससे पहले इंडिया ब्लॉक की भी बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम फ्लोर लीडर्स मौजूद रहेंगे। उसमें चर्चा की जाएगी कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। लेकिन एक बड़ी जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये कि एसआईआर को लेकर सरकार पर विपक्ष की पार्टियां हमलावर हो सकती हैं। संकेत यही मिल रहे हैं। जो विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई है फ्लोर लीडर्स की, वहां से भी लगभग इसी तरीके का संकेत है। तो आपको बता दें और भी कई मुद्दे हैं जिन पर ये बहस हो सकती है, जिन पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आपको बता दें आज से ये सत्र शुरू हो रहा है और अब विपक्ष ने रणनीति बना ली है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जिसमें ये कहा गया, किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि इस बार सत्र के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। और बहुत ही कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो संसद के पटल पर रखे जाने हैं। आप देख रहे हैं जी न्यूज की स्क्रीन पर, वो तमाम जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। जैसे एटॉमिक एनर्जी बिल है, इसे भी टेबल किया जाना है और इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉस बिल जो हैं उनको भी रखा जाएगा। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में यह बैठक है। आपको बता दें एक बड़ा अपडेट, बैठक में विपक्ष के नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी भी वहां पर हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार इसलिए चूंकि विपक्ष के नेताओं के तेवर से लग रहा है कि सरकार को एसआईआर के मुद्दे पर घेरा जाएगा। तो सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में ये बैठक चल रही है। आज से सत्र शुरू हो रहा है, ठीक इससे पहले ये बैठक की जा रही है जिसमें चर्चा हो रही है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा भी है हाल पार्टी मीटिंग में कि हम एसआईआर हो या सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आखिर प्रस्ताव देंगे किसी नियम में, उसको स्पीकर साहब मंजूर करेंगे, फिर चर्चा होगी, समय निर्धारित होगा। लेकिन अभी सदन अगर शुरू होगा और सदन के बेल में आकर के हंगामा खड़ा करके सदन को अगर बाधित कर रहे हैं तो एसआईआर पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम विपक्ष संसदीय मर्यादा मानता है, हम उसका पालन करेंगे। उसके बाद कुछ बातें होंगी। कल ये तय हुआ है कि एसआईआर के बारे में किस रूप में उस पर चीन से लेके बांग्लादेश के मुद्दे इत्यादि इत्यादि, अगर आपको यहाँ से नजर हटानी है, डाइवर्ट करनी है, तो ये इस प्रकार के उत्पीड़न प्रतिशोध के मुद्दे आपको उठाने पड़ते रहेंगे। तो मैं अभी आपको बड़े सरल तरीके से बताना चाहता हूं कि जहां कुछ हुआ ही नहीं, जहां कोई क्राइम ही नहीं है, वहां किस प्रकार से क्राइम की इजाद की जा सकती है, इसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को और ईडी को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है। ये एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेरल्ड के विषय में। और ऐसा ये अजूबा है कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार वन ऑफ दी 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए। एजेएल से शुरू करता हूं मैं। आप सब जानते हैं जानी मानी पुरानी कंपनी है, 50 वर्ष से उससे भी ज्यादा एक मशाल लेके कुछ आदर्शों के लिए खड़ी है। नेशनल हेरल्ड ब्रिटेन के विदेशी रूल के समय में खड़ी थी, उसके बाद खड़ी है। और ऐसा होता है कई बार कि आदर्शवाद पे स्थापित संस्थाएं कई बार वाणिज्य के रूप से, आर्थिक रूप से अच्छा नहीं करती हैं। यही हुआ नेशनल हेरल्ड एजेएल के साथ।
सेशन इसी मंशा से रखा है जैसे ना चर्चा हो, ना किसी तरीके के तथ्य और सत्य जनता के बीच में आए, ना देश के जुड़े हुए मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे डिस्कस किए जाएं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह उठे, इसीलिए उस आनंद फानंद में ये सेशन किया जा रहा है। दिखाए जा रहे हैं बहुत सारे बिल्स हैं, पर बिल्स के लिए चर्चा करने के लिए समय कहाँ दे रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो कई हैं। अभी एसआईआर का मुद्दा भी है। बिहार इलेक्शन के बाद भी ये मुद्दा बहुत चारों तरफ हम देख रहे हैं। इस पर लोगों के मन में बड़ा डर भी है कि कुछ निर्दोष लोगों को या जेन्युइन लोगों को कहीं उसका शिकार ना होना पड़े। हमारे स्टेट में, झारखंड में भी एसआईआर को लेकर लोगों में बहुत चिंता है, क्योंकि देखिए जहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के नहीं रख पाते। वो घर से उठ के बाहर जाते हैं, आते हैं, तो अभी अचानक से आप उनको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहेंगे तो कई बार जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी जुगाड़ करना उनके लिए मुश्किल है। विपक्ष के तमाम नेताओं को आपने सुना। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और आप देख रहे हैं किस तरीके के तेवर है विपक्ष के नेताओं के। सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं, इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर्स मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में ये बैठक चल रही है। और कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। इसके अलावा आप सुन रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी भी अपनी बात रख रहे थे। सेशन में जो कुछ होता है वो सरकार की मंशा से हो रहा है, हम लोगों की मंशा तो होती नहीं, तो हमें तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे, और इजाज़त नहीं दोगी तो हाउस नहीं चलेगा। सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मंशा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठिए हैं, वो हम होने नहीं देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संसद का ये सत्र बेहद कारगर सिद्ध होगा, और विपक्ष पहले की तरह नहीं, लेकिन इस बार विपक्ष सहयोग करेगा सदन को चलाने में, और उससे हम बहुत सारे विधायी काम और जो चर्चाएं हैं मुद्दों पर वो हम कर सकेंगे। और इसी खबर पर अपडेट के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर से। सुमंत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमंत, और क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है? चूंकि विपक्ष के नेताओं के तेवर से साफ लग रहा है कि हंगामा तो होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा अखिलेश की मानसून सत्र हंगामेदार रहा था, कुछ उसी तरह शीतकालीन सत्र, भले दिल्ली में सर्दी बढ़ गई हो लेकिन संसद का सत्र जो है बेहद हंगामेदार और वहां पारा हाई रहने वाला है। विपक्ष ने साफ कर दिया एसआईआर, और एसआईआर के साथ साथ मैं बता दूं जो कई राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे बीएलओ के सुसाइड का मामला है,